और जिस वचन पर आप ध्यान कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे। मैंने जब टेस्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है कैंसर। एक डॉक्टर ने यह बोल दिया कि 1.5-2 साल, मेरी बेटी को बोला 1.5-2 साल होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जब भी मेरा फोन गया मैं ऑनलाइन देख जो वो सीडी और सारी रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टरों ने बताया कि जाओ भाई खुश रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई को ना किडनी से रिलेटेड परेशानी है, तो उसका क्रिएटिनिन कम से कम 6 पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मतलब डायलिसिस की तैयारी कर लो, कैन्युला बंधवा लो इसके। फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई अपने भाई के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से प्रेयर करवा के अपने घर पे वापस गया, उसकी सांस की भी दिक्कत खत्म हो गई और उसका जो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया था। जब उसने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 3 पर आ गया। 2018 में मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसको पीछे चोट लगी, उसको ब्रेन में चोट लगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर लेटन, आपकी बेटी में अब कुछ नहीं रहा, ब्लीडिंग बहुत हो गया, आप फ्लाइट पे चले जाएंगे। लेकिन भैया आप लोग की दुआ से, सिस्टर की दुआ से, ब्रदर की दुआ से, और बेटी 21 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई, 21 दिन तक बेहोश हुई। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना हुई और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस मुझे पैसे की जरूरत था और मैंने 1 सप्ताह से राफा प्रेयर देखा और राफा प्रेयर दिन रात में करती थी। और ईश्वर ने मुझे जितना मुझे जरूरत था 18,000 की, लेकिन ईश्वर ने मुझे 20,000 रुपए से अपने महिमा रूप के काम देकर मुझे पास किया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश हैं और आनंदित हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, ये मेरी आशा है, और आज की रात भी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। यदि कुछ बातें आपके जीवन में इस दिन में रह गई हैं, आज हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन चिंताओं को आपके जीवन से दूर करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी नाव को यीशु को दे दे। अपनी नाव को, जिसे आप चला रहे हैं, जिस पर आप धक्का दे रहे हैं, जिसका चप्पू आप खुद ही चला रहे हैं, उस नाव को यीशु को दे दे। और क्यों यीशु को दे दे? क्योंकि जब आप उस नाव को यीशु को देंगे तो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में क्या देखते हैं कि एक बार शमौन पतरस और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने पूरी रात मेहनत की, लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाए और सुबह सुबह वे अपने नाव धो रहे हैं, अपने जालों को धो रहे हैं, बहुत निराश हैं और चिंतित हैं कि आज का बिजनेस उनका पूरा समाप्त हो गया है, क्योंकि रात भर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह उसी दिन सुबह वहां से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह ने देखा उन 2 नावों को, यीशु मसीह ने वहां पर देखा और यीशु मसीह भीड़ को प्रचार करने लगे। तब यीशु मसीह ने शमौन से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 पद कहता है कि उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर शमौन जो पतरस है, प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर चढ़ गए और उसकी नाव पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उससे निवेदन किया, विनती की। प्रभु यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट की उससे
कि किनारे से थोड़ा सा पानी में ले चल, अपनी नाव को थोड़ा सा हटा ले, ताकि मैं लोगों को सही सही उपदेश और दे सकूं। क्योंकि वहां पर हो सकता है भीड़ इकट्ठी हो गई और प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक सही जगह नहीं मिल रही जहां से प्रभु यीशु मसीह उस सारी भीड़ को उपदेश दे सके और हर एक व्यक्ति प्रभु की आवाज को सुन सके। नहीं मिल रही कोई जगह। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह समौन की नाव पर चढ़ गए और समौन से कहा, समौन थोड़ा सा किनारे से अपनी नाव को हटा ले। और इस समौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और थोड़ा सा नाव को हटा लिया, किनारे से हटा लिया। जबकि ये लोग घर जाने वाले थे, ये लोग बड़े निराश थे, दुखी थे, आज परेशान थे और घर जाने ही वाले थे। इन्होंने अपनी नाव को किनारे पर ले आए थे लोग, और फिर इसने अपनी नाव को खोला होगा, फिर ये थोड़ा सा दूर लेकर के गया होगा, मेहनत लगी होगी उसमें। लेकिन यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं कि इस समौन पतरस ने अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह को दे दी। अपनी नाव को इसने प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए दे दी। हो सकता कि ये पतरस कहता कि नहीं प्रभु, मैं बहुत थका हुआ हूं, रात भर मैंने काम किया है, ये अब तो कहीं दूसरे की नाव पर चढ़ जा और वहां से उपदेश दे ले, लेकिन मैं आज बहुत थका हुआ। और उस समय यीशु मसीह इतने फेमस भी नहीं थे, जस्ट उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया था, काम को शुरू किया था, उनके पास कोई चेला भी नहीं था, वो अकेले थे इस समय। लेकिन फिर भी समौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसने अपनी नाव को प्रभु के कार्य के लिए दे दी कि ठीक है प्रभु, आप मेरी नाव से काम करें। और मैं सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह ने 5 मिनट तो प्रचार नहीं किया होगा, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 3 घंटे, हो सकता है दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव से लोगों को प्रचार किया होगा। तब तक पतरस ने अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह को दिए रहा। और जानते हैं, जब पतरस ने यह काम किया, जब उसने अपनी नाव को प्रभु को दिया, प्रभु को समर्पित किया, प्रभु को समर्पित किया, प्रभु के कार्य के लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश को समाप्त करके, अपने काम को पूरा करके, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अब गहरे में जाल डाल। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, उसने गहरे में जाल डाली। बाइबल कहती है कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उनके जाल फटने लगे, नाव इतनी भर गई कि वे नाव भी डूबने लगी। इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि इस समौन ने अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह को उसके कार्य के लिए दे दी, इसलिए उसके जीवन में काम हुआ। ये नाव रिप्रेजेंट करती है उसका बिजनेस, उसकी जॉब, उसका कैरियर, जो काम वो करता था, या फिर जहां पर वो बहुत अधिक समय व्यतीत किया करता था नाव के साथ में। पूरी रात, पूरा दिन उसका वहीं बीतता था। उसको उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह को दे दे, उसके कार्य के लिए दे दे। और जब आप ऐसा करेंगे, आपकी नाव, आपका जॉब हो सकती है आपकी नाव, आपका बिजनेस हो सकता है आपकी नाव, आपकी गाड़ी हो सकती है आपकी नाव, आपका घर हो सकता है आपकी नाव, आपका टाइम हो सकता है आपकी नाव। ये आप प्रभु को दे दें। और जब आप इनको प्रभु को देंगे, प्रभु के कार्य के लिए देंगे, बाइबल कह रही है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उसकी नाव भर गई और नावें बुलाई गई, वो भी भर गई, उनके जाल फटने लगे। इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। कब? जब इन्होंने पहला स्टेप ये उठाया, जब पतरस ने प्रभु यीशु के कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपनी नाव को, अपने समय को, अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने सब कुछ को दे दिया, तब प्रभु ने उसे शिरोमणि ठहराया। देने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ बेच दें, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अपना समय प्रभु को दे, अपनी गाड़ी में प्रभु के कार्यों को करें,
अपने घर से प्रभु के कार्यों करें, अपनी जॉब से प्रभु के कार्य को करें, अपने बिजनेस से प्रभु के कार्य को करें। ये मैं कह रहा हूं। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप भी ऐसी बहुतायत को देखेंगे जो शमौन पतरस ने अपने जीवन में देखी। इसी बहुतायत को आप भी अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबके जीवनों में ऐसी काम करता है। यहां पर पतरस तब तक रुका रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार पूरा न किया। तब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ में रुका रहा और अपनी नाव को उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी नाव को प्रभु को समर्पित करें। मीन्स प्रभु को कार्य करने दें। अपनी नाव के द्वारा, अपनी जॉब के द्वारा प्रभु को महिमा दें, अपने बिजनेस के द्वारा प्रभु को महिमा दें, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दें, अपनी गाड़ियों के द्वारा प्रभु को महिमा दें, अपने घर के द्वारा प्रभु को महिमा दें। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसी ही बहुतायत को आप अपने जीवन में देखेंगे, जो बहुतायत पतरस ने देखी है, मैंने अपने जीवन में देखी है। ऐसी बहुतायत आप भी अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु का, अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मेरे बेटे की मैं गवाही देना चाहती हूँ कि परीक्षा के लिए मैंने प्रार्थना करवाई थी और प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी और फर्स्ट डिवीज़न से मेरा बेटा निकला। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पति के लिए। किडनी इन्फेक्शन का उनकी तकलीफ़ थी, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई थी। वो भी अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। अमृता मसीह, उनकी पूरी टीम को, पीके ब्रदर को, पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। कितने अच्छे से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य करते हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं। आज का सुंदर वचन जब आपने सुना है तो परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आदर सम्मान करते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल प्रभु तूने हमें दिया ताकि प्रभु हम तेरी महिमा को कर सकें प्रभु, ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सके। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर पल प्रभु जी आपने दिखाया प्रभु, जब आपके लोग, आपके बेटे बेटियां, आपकी प्रजा आपके सम्मुख इस संगति में है मेरे प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि इस शाम में प्रभु आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है प्रभु, हमें गाइड करने, हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हर एक के ध्यान के ऊपर प्रभु हम पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु जी। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका विश्राम, आपका चैन परमेश्वर इस समय लोगों के जीवनों में आए पिता। बहुत से लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु, और इस समय प्रभु अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रभु थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वक्त प्रभु जी तेरे सुकून और तेरा विश्राम उनके जीवन में आए और परमेश्वर हर प्रकार की प्रॉब्लम उनके जीवन से हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं कि इनके जीवन से जाओ। धन्यवाद देते हैं, आदर करते हैं पिता वचन का प्रभु, जो आज की शाम में आपने दिया प्रभु। सच में आनंद का विषय है प्रभु, जब हर दिन आपका वचन हमारे पास आता है प्रभु, हर दिन आपका वचन हमसे बातचीत करता है प्रभु, आपके लोगों से, आपकी पवित्र प्रजा से, उन लोगों से पिता जो तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है मेरे पिता। हम सब प्रभु तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जब आपका वचन आज आपके लोगों ने सीखा प्रभु, और हमने इस बात को सीखा प्रभु कि जैसे शमौन पतरस ने अपनी नाव को प्रभु तेरे कार्यों के लिए दिया प्रभु, और उसने बहुतायत से आशीषों को पाया,
उसी प्रकार परमेश्वर पिता जो कुछ भी प्रभु तूने हम सबको दिया है परमेश्वर पिता, उसे हम प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए देने पाए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जब तूने ये शरीर दिया है परमेश्वर, प्रभु जब तूने जॉब दिया है पिता परमेश्वर, फैमिली दी है, घर दिया है प्रभु, प्रभु बहुत से संसाधनों को तूने दिया है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी पतरस के हृदय की तरह प्रभु आप भी हम सबका हृदय इसी प्रकार बनाए प्रभु, कि प्रभु जो कुछ तूने हमें दिया है उसे परमेश्वर हम तेरे कार्यों के लिए दे सके प्रभु, उसे हम तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके, तेरे राज्य को स्थापित करने के लिए कर सके, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर सके परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता, उनके मन में प्रभु बहुत सी ऐसी बातें चल रही प्रभु, हम कैसे तेरे लिए इस्तेमाल हो, परंतु धन्यवाद कि आज अपने बहुतों से प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। आपका वचन प्रभु इन भाई इन बहनों के पास में पहुंचा है जिन्हें परमेश्वर पिता आप अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खुदा आज आपने अपने वचन से इस बात को बताया है कि तुम अपनी उन बातों को, उन वस्तुओं को जो मैंने तुम्हें दिया है उसे मेरे लिए दो। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। यदि आज प्रभु बहुतों ने आपके वचन को अपने हृदय में रिसीव किया है फादर लॉर्ड, और ये निर्णय अपने जीवन में ले रहे हैं प्रभु कि जो कुछ तूने उन्हें दिया है प्रभु वो तेरे कार्यों के लिए और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदावन ऐसा करने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा इनके निर्णय में प्रभु आप इनके साथ में होए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यदि आज प्रभु बहुत से लोग कंफ्यूज हैं परमेश्वर कि क्या उन्हें करना चाहिए प्रभु, तो आज तेरा वचन प्रभु उनकी सारी कंफ्यूजन को प्रभु दूर किया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप इन सब के अंदर प्रभु एक अच्छा हृदय दें परमेश्वर, पतरस के जैसा हृदय दे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु अनगिनत आशीषों को प्रभु जी पा सके। जैसे कि समौन पतरस ने प्रभु जी प्रभु उस मछलियों की बहुतायत के कारण प्रभु जी जब जाल फटने लगा, नाव डूबने लगी प्रभु, ऐसी आशीष प्रभु, ऐसी अबेंडेंस ब्लेसिंग परमेश्वर उसने अपने जीवन में पाई। उसी प्रकार ये भाई बहन जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्होंने वचन को बड़े ध्यान से सुना है, इस वचन की सामर्थ प्रभु इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। इनका परिवार भी प्रभु इसी प्रकार प्रभु आशीषों को अपने जीवन में बटोरने पाए पिता, जिससे परमेश्वर पिता प्रभु ये औरों को भी प्रभु औरों के लिए प्रभु आशीष का मूल ठहरने पाए पिता। इस प्रकार की ब्लेसिंग आप इनके जीवन में फ्लो करे पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जो जॉबलेस हैं प्रभु जी, खुदावन उनके पास कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, और उन्हें आपके नाम को जाना है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें बेस्ट जॉब दे मेरे खुदा, घर की आशीष दे पिता, जो कुछ इनको चाहिए प्रभु, जो भी ये मांग रहे हैं खुदावन आप इन्हें दे पिता, ताकि जब वो पाए परमेश्वर तो वो तेरी महिमा के लिए उसे दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। गवर्नमेंट जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उनकी सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब देकर सक्सेसफुल करे पिता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करे प्रभु जी, बड़े से बड़ी पोस्ट के लिए प्रभु जब अप्लाई करे, मेहनत करे खुदावन, तो हायर पोस्ट पर आप इन्हें नियुक्त करें प्रभु जी। पोजीशन परमेश्वर, ट्रांसफर प्रभु, सक्सेस परमेश्वर पिता आप इन्हें दे पिता, ताकि जो सक्सेस इनके जीवन में हो पिता वो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो खुदावन। जो कुछ भी प्रभु आपने इन्हें दिया है पिता प्रभु, उस बात के लिए धन्यवादित हो सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जब प्रभु आपने इन्हें संतान दी है प्रभु, और बहुत से लोग प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें संतान से ब्लेस करें प्रभु, ताकि वो निर्णय ले सके प्रभु, यदि तू संतान दे तो प्रभु से हम तेरी महिमा के लिए देंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज बहुतों ने प्रभु इस बात का निर्णय लिया प्रभु, खुदावन आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु बेबी ब्लेसिंग से खुदावन, ताकि वो आपके नाम के लिए प्रभु उस संतान को दे सके खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते इनके सारे कर्जे जो इनके ऊपर हैं यीशु के नाम से चले जाएं, हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक डिप्रेशन, एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी लत, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाए। डर, पैनिक अटैक यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाए। हर प्रकार की निराश करने वाली बातें प्रभु, मन निराश करने वाली, उदास करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। हर एक के ऊपर प्रभु आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय प्रभु हम प्रोक्लेम करते हैं खुदावन, हम उन्हें रिवील करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक के जीवन में तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। खुदा आप इन्हें आत्मिकता में बढ़ाएं, वचनों में बढ़ाएं प्रभु, और प्रभु जब ये तेरे वचन में बने रहे पिता, तो बहुतायत की आशीषें भी प्रभु ये अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में पाए। यदि आज
आज इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, यदि प्रभु वो मेंटली वीक हैं या फिर परमेश्वर वो कमजोर हैं, प्रभु हम इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते खुदावन तेरी दया प्रभु इनके बच्चों पर बनी रहे। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हम इनके बच्चों को आशीष देते हैं। जो आज गलत है प्रभु वो सही हो जाए यीशु के नाम से, जो आज कमजोर है वो स्ट्रांग हो यीशु के नाम से, जो मेंटली वीक है वो मेंटली स्ट्रांग हो यीशु के नाम से। जितने भी लोग प्रभु मानसिक रोगी हैं यीशु के नाम से हर एक मानसिक बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। प्रभु जो भी छोटे बच्चे मानसिक रोगी हैं, नौजवान बुजुर्ग लोग, यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं हर एक मानसिक रोग को जाओ यीशु के नाम से। हम कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हर एक बीमारी को, हर एक एलर्जी को, गुप्त रोग को, हड्डियों की, नसों की समस्या को यीशु के नाम से कमांड करते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ इनके शरीर से इसी वक्त। इंटरनल सारे ऑर्गन्स यीशु के नाम से प्रॉपर काम करो, हम आज्ञा देते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु अंदरूनी भारी हर एक अंग, मांसपेशियां, हड्डियां यीशु के नाम से रिकवर हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। यस माय लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक रोग को तूने नष्ट किया प्रभु। इस समय शरीर प्रभु चंगे हो गए, स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो भी बुरा सपना है प्रभु, जो भी डर है प्रभु, उसे हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं जाओ इनके जीवन से, और ये सुकून भरी नींद से सोएं। कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जितनी विनती प्रार्थनाएं प्रभु हमारे साथ मिलकर इन भाई बहनों ने की है, धन्यवाद पिता, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितनों ने अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजा है बड़ी ही उम्मीद और आशा के साथ में खुदावन, वो जहां कहीं भी है प्रभु, जितनों ने कमेंट्स में अपने रिक्वेस्ट को दिया है, हम उन भाई बहनों के ऊपर प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हैं खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। इसी वक्त उनके जीवन की सारी समस्याएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से। जितने भी नौजवान परमेश्वर पिता मेंटली रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से, इसी वक्त वो आजाद हो जाए, इसी वक्त वो बीमारियों से आजाद हो, इसी वक्त वो डिप्रेशन से आजाद हो, इसी वक्त वो निराशा से आजाद हो, इसी वक्त वो मेंटली प्रॉब्लम से आजाद हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने छुटकारा दिया, विनती निवेदनों का उत्तर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।